हरिओम। ओम गणेश। सर्वप्रथम तो आप सभी को अभी से मेरी तरफ से होलिका दहन की या होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब एक और संदेह और संशय बहुत लोगों के मन में है कि होलिका दहन किस समय पर किस तारीख को करना है, अर्थात 13 तारीख को होली है या 14 तारीख को होलिका दहन है या करना है। तो आज वह संशय दूर करूंगा और उसके साथ साथ उसका जो समय आदि है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो सर्वप्रथम ये जानिए कि इस बार जो होलिका दहन का समय है या होलिका दहन जिस दिन होने वाला है वो है 13 मार्च को, अर्थात बृहस्पतिवार के शाम में। लेकिन समय क्या है, तो उसका जो समय है, होलिका दहन का जो समय है वो 11:26 से लेकर के 12:50 तक का समय है। अर्थात रात्रि काल के 13 तारीख के 11:26 से आरंभ करने के बाद 12:50 के बीच में आप किसी भी समय में होलिका दहन कर सकते हो। उसके पहले बदरा है, और बदरा के विषय में जो या तो शायद भ्रांति है या तो संशय है, ये भी हम कह सकते हैं। वो संशय जो है उसके विषय में मैंने पहले भी बोला है और फिर भी मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। आप धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ उठाकर देख सकते हैं कि जो बदरा की पूंछ है या बदरा की मुख है, बदरा का मुख आदि है, उसके अनुसार बदरा में सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन फिर भी होलिका दहन के लिए बदरा अर्थात वृष्टि को देखना काफ़ी आवश्यक रहता है। और इसी के वजह से अगर मैं आपको बदरा के पूंछ का समय बताऊं तो वो 6:57 13 तारीख बृहस्पतिवार के शाम को 6:57 से शुरू होकर के 8:14 तक बदरा का जो पूंछ है उसका समय है। और फिर बदरा का जो मुख है वो समय है 8:14 से लेकर के 10:22 के साथ, और प्रदोष के साथ होलिका दहन है। और अगर मैं तिथि की बात करूं तो जो पूर्णिमा तिथि है वह 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से आरंभ हो रही है, और पूर्णिमा तिथि जो समाप्त हो रही है वह 14 मार्च शुक्रवार को प्रातः काल अर्थात दोपहर के 12:23 को पूर्ण होगा। तो अब जो संशय है जो दूर करना है वो ये है कि अगर आप होलिका दहन करते हो तो होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को ही है, और उसका जो समय जैसे मैंने आपको बता दिया उसी समय के बीच में करना है। अब दूसरा प्रश्न या दूसरा संशय कि होलिका दहन की विधि हम कैसे कर सकते हैं। तो होलिका दहन की जो विधि है, ऐसा नहीं है कि कोई दोष हो तभी हम होलिका दहन की विधि कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई कामना या निष्काम भाव से होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही होलिका दहन की पूजा या होली की पूजा करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो मम ढूंढा राक्षसी पीड़ा परिहार अर्थम, अर्थात जो ढूंढा नामक राक्षसी है उसकी पीड़ा से मुक्ति हेतु भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्ति हेतु, और हमारी कुंडली में हो, हमारी महादशा के अंतर्गत जो भी सारी अरिष्ट दशाएं हैं उससे मुक्ति पाने के लिए अवश्य ही हमें होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि तांबे के कलश में जल लेकर के फिर जब होली प्रज्वलित हो जाती है उसको जलाया जाता है। उसके बाद हम यथाशक्ति 1 3 5 7 प्रदक्षिणा करते हैं वो जल वहाँ पर छिड़कते हुए। उसके पश्चात उस होली के अंदर हम नारियल वगैरह रखते हैं तो फिर उसका प्रसाद आदि लेते हैं। ये एक बेसिक जो परंपरा से चली आ रही है जो रीत वो है। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में शास्त्रों के अनुसार जो प्रॉपर एक विधान है हमारे ग्रंथों में दर्शित वो बताता हूँ। पहले तो अगर कोई होलिका दहन की पूजा कर रहे हैं, जैसे होलिका दहन की पूजा में कोई बैठा है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो कपल में बैठा हो, तो वह अपने गोत्र का उच्चारण करता है देश काल संकीर्त्य अर्थात देश काल के अनुसार। और जो भी पंडित जी वह पूजा करवाते हैं तो वह संकल्प करवाते हैं, और संकल्प में संस्कृत में क्या बोला जाता है तो वो बोला जाता है कि देश काल संकीर्त्य मम सकुटुंबस्य मम सहित मम परिवारस्य, या फिर मम ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थम तत्पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजनम अहम करिष्ये। अर्थात
मैं और मेरे परिवार सहित जो डुंडा नामक राक्षसी है उसको प्रसन्न करके उसकी पीड़ा से मुक्ति हेतु होलिका दहन की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके पश्चात जो होलिका दहन है, जिस जगह पर, जिस स्थल पर होलिका दहन की पूजा की जाती है, वहाँ पर होली की 16 उपचार पूजा की जाती है और 16 उपचार पूजा कर लेने के बाद होली को जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। अब उसके बाद जैसे हम खुद है, हमें खुद ही अगर होलिका को नमस्कार करना है तो होलिका के लिए मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त एक मंत्र बता रहा हूँ। अगर और कुछ भी ना कर पाए तो होली की तांबे के कलश में जल लेकर, होली जब जल रही है उसके पश्चात या होली जलाने के बाद तांबे के कलश से उसकी प्रदक्षिणा करें, जल वहाँ पर छिड़कते हुए 3 प्रदक्षिणा करें, 5 करें या 7 करें। आप उसकी प्रदक्षिणा जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार भी कर सकते हैं। अब वह प्रदक्षिणा कर लेने के बाद, होली को नमस्कार करने के बाद आप चाहे तो यह श्लोक बोल सकते हैं जो यहाँ पर हमारे ग्रंथों में है कि ओम अस्माभिर्भयसं त्रस्तैः कृतात्वं होलिके यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव। ओम श्री होलिकायै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। बस एकमात्र 1 मिनट का यह श्लोक बोलना है, होलिका को नमस्कार करना है और फिर जो भी हमारी कामना है, जो भी प्रार्थना है, जो भी पीड़ाएं है, वह कष्ट दूर हो जाए, उसके लिए होलिका को नमस्कार करना है। और जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि होली के अंदर हम क्या क्या सामग्री सारी डाल सकते हैं, तो वो सामग्री भी जब आप ले जाते हो तब जलती हुई होली में पहले डाल दीजिए, उसके बाद प्रदक्षिणा कीजिए और उसके बाद नमस्कार करके आप प्रार्थना कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार होली की पूजा करोगे या हम करते हैं तो उसका फल अवश्य ही हमें प्राप्त होता है, उसको मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये खास जो आपका प्रश्न था कि होली का दहन का मुहूर्त, होली को जलाने का मुहूर्त या होली को प्रज्वलित करने का मुहूर्त या 13 मार्च गुरुवार को है या 14 मार्च शुक्रवार को है, जो देश काल के अनुसार हमारे पंचांगों में दर्शित है, शास्त्रों के अनुसार, वही मैंने आपको बताया। बाकी आप देश काल के अनुसार इसका आचरण कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान। आप अपने और अपने परिवार का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।